इन दिनों नागरिकता को लेकर काफी चर्चा है। वजह है बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसने हाल में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है। ये दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए हैं। कोर्ट के ये कहने के बाद ही एक सवाल जहन में आता है कि अगर पैन, वोटर या आधार कार्ड भारत का नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, तो फिर वो कौन सा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकता साबित कर सकता है? भारत में नागरिकता साबित करने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर कोई कागज अनिवार्य नहीं किया है। भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान है। उन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाता है। उन शर्तों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है और ये क्यों जरूरी है। हर नागरिक और उसके देश के बीच एक कानूनी रिश्ता होता है और नागरिकता इस रिश्ते को बांधने वाली डोर का काम करती है। यही नागरिकता देश के नागरिकों को कई किस्म के अधिकार और सुविधाएं देती है। मूलभूत अधिकारों से लेकर वोट देने का अधिकार, कानूनी अधिकार, काम करने का अधिकार और सबसे बड़ी चीज अपनेपन का एहसास, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहते हैं। किसे देश का नागरिक माना जाएगा, किसे नहीं, इसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। भारत में कैसे मिलती है नागरिकता? भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान का आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में बात करता है। उसके मुताबिक 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने के समय भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसके अलावा इन अनुच्छेदों में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत में लौट आए हों, या ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रह रहा हो, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना गया है। नागरिकता कानून 1955 क्या कहता है? संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के दायरे को और व्यापक बनाते हुए 1955 में एक और कानून आया। इसे नागरिकता कानून नाम दिया गया। इसमें भारतीय नागरिकता हासिल करने और खत्म करने की सूरतें बताई गई थी। ये कानून ऐसी 5 स्थितियों में भारतीय नागरिकता मिलने की बात करता है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, जिसमें कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा कर भारतीय नागरिक बन सकता है, कोई नया भूभाग भारत के हिस्से में आने की सूरत में। नागरिकता कानून का सेक्शन 3 जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। उसके मुताबिक ऐसा व्यक्ति कानूनी तौर पर भारतीय नागरिक माना जाएगा अगर वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1986 के पहले पैदा हुआ हो, या 1 जुलाई 1987 से लेकर और नागरिकता संशोधन कानून 2003 के लागू होने से पहले भारत में पैदा हुआ हो और माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, या नागरिकता संशोधन कानून 2003 लागू होने वाली तारीख 2003 लागू होने वाली तारीख या उसके बाद भारत में पैदा होने वाले लोग जिनके माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हों या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी हो।